ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल धिक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। चौथा अधिकार प्रकरण तो अपना 7वें अधिकार के आधार से चल रहा था, लेकिन इसी प्रकरण से मिलता जुलता जो बात चौथे अधिकार में कही, तो वहाँ पंडित साहब की क्या अपेक्षा है उसको समझने की दृष्टि से अपन ने चौथा अधिकार में भी उस प्रकरण को यहाँ प्रारंभ किया है। आज उसका समापन है इष्ट क्या बोले जीव और अजीव के संबंध की भूल का, और फिर हम 7वें अधिकार के आधार से क्या डिफरेंस है उस पर विचार करेंगे। मुद्दा यह है कि इस जीव को प्राप्त पर्याय में अहमपना क्यों होता है। क्या मुद्दा क्या है बाबूजी, टेकचंद जी बाबूजी, कि इस जीव को प्राप्त पर्याय में अहमपना क्यों होता है, उसका यहाँ उत्तर टोडरमल साहब ने या उसका यहाँ समाधान दिया है। समाधान इस प्रकार है कि इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। पहली बात क्या कही टोडरमल साहब ने, इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। इसका अर्थ क्या समझना आप कि इंद्रियों के माध्यम से जानता है, तो उसका अपेक्षा क्या है इंद्रिय ज्ञान, कि यह जब जानता है तो इंद्रियों की उपस्थिति रहती है ना। दूसरी बात ये समझना कि इंद्रिय की उपस्थिति में जो भी जाना जाएगा वह रूपी या मूर्त पदार्थों को जाना जाएगा। इंद्रियों की उपस्थिति के साथ किसको जाना जाएगा बाबूजी, रूपी और मूर्त पदार्थों को जाना जाएगा। सभी नहीं, सभी रूपी को और सभी मूर्त नहीं, वो तो जैसी आपकी ज्ञान की योग्यता है वैसा जानना होगा। लेकिन इंद्रियों की उपस्थिति में क्या है, अमूर्त को जाना नहीं जा सकता। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई थी ना कल जो अपन ने चर्चा की थी। 5 इंद्रियां और मन, उससे किसको जाना जाएगा, मूर्त पदार्थों को जानने में वह निमित्त होती है ना। तो अनादि से इस जीव को क्या है, इंद्रिय ज्ञान है। ठीक है, इंद्रिय ज्ञान कहकर टोडरमल साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि इंद्रियों के माध्यम से जानेगा तो इसको मूर्त पदार्थ ही जानने में आएंगे। इस पंक्ति का क्या अर्थ लेना है आपको, अनादि से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रियों के माध्यम से जिसको जानेगा वह कौन कौन से मूर्त पदार्थ ही जानने में आएंगे। और आत्मा कैसा है कि आत्मा अमूर्त है। ठीक है, आत्मा कैसा है, अमूर्त है।
तो इंद्रियों के माध्यम से इसको शरीर आदि ही जानने में आते हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। समझ में आ गया आपको? हाँ जी, अन्ना जी, ठीक है। देखो मैं पढ़ता हूं, पेज नंबर 87 है ना, क्या पंक्ति है? इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। मिल गई ना पंक्ति आपको, है ना? उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। क्या क्या कह रहे हैं टेकचंद जी बाबू जी? क्या भाषित होता है इसको? शरीर ही भाषित होता है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों के माध्यम से जो मूर्त पदार्थ वो ही पकड़ में आएंगे। एक बात, अब शरीर भाषित होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? एक तो शरीर भाषित होता है और आत्मा इसको भाषित नहीं होता। दूसरा, शरीर के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। दो बातें हो गई। क्या बात हो गई? एक तो क्या है, इंद्रिय ज्ञान होने के कारण इसको क्या भाषित होता है? शरीर ही भाषित होता है। और दूसरा, जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब इधर जीव का कुछ जानना देखना और उधर शरीर के अंदर 5 इंद्रियों के विषय का सन्निकटपना, है ना? शरीर का फैलना तो आत्मा के प्रदेशों का भी फैलना, है ना? शरीर के जीव में विकारी भाव का होना तो शरीर के अंदर भी आंख लाल हो जाना है, चेहरा प्रफुल्लित हो जाना। ऐसे जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, है ना? दो बातें हो गई। एक तो इंद्रिय ज्ञान है तो आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा, है ना? दूसरा, जो शरीर पकड़ में आता है, भाषित होता है, उसके और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि इस जीव में श्रद्धा नाम का गुण है। और श्रद्धा नाम के गुण का क्या काम है? किसी न किसी में अहम किए बिना रहे नहीं। श्रद्धा का क्या काम है? किसी न किसी में अहम करे ही करे, बिना अहम करे रहेगा। अब जो दिखता है, जिसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं और श्रद्धा अहम करे बिना रहे नहीं, तो क्या करती है कि प्राप्त पर्याय में भी अहम कर लेती है। यह है मुद्दा। सर, कितनी सुंदर बात 3 पैराग्राफ 3 पंक्ति में लिख दी। अभी आपको समझ में आ गया विषय? देखो मैं पढ़ता हूं, पकड़ में आ जाएगा। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। क्या भाव जी? आत्मा अहम किए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें श्रद्धा नाम का गुण है और उसका परिणमन अहम अहम मैं हूं ऐसा करे ही करे। अब चक्कर है कि आत्मा दिखता नहीं, शरीर दिखता है और शरीर के साथ इस जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो क्या करती है श्रद्धा गुण? क्या कर लेती है कि जो असमान जाति व्यंजन पर्याय है उसमें अहम कर लेती है, ये ही मैं हूं। क्या इसमें बहुत माल भरा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। अभी तो अपन ने थोड़ा सा इसको खुरेदा है, ठीक है? क्या ये 3 पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? फिर मैं अभी इसको और थोड़ा सा घिसूंगा, है ना? अभी जैसे जो वैसा 3 पंक्ति का अर्थ क्या है? इन 3 पंक्ति में क्या बात कही? आत्मा को वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान से अमूर्त आत्मा पकड़ में नहीं आता, मूर्त शरीर ही भाषित होता है। और तीसरा, आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, वह किसी न किसी को अहम करे ही करे, बिना अहम करे रहता नहीं। तो क्या करता है? आत्मा के शरीर जो असमान जाति व्यंजन पर्याय है उसी को मैं हूं ऐसा मान लेता है। और इस गड़बड़ी का नाम है मिथ्या दर्शन। इस गड़बड़ी का नाम है अनंत दुख।
इस गड़बड़ी का नाम है क्या है? अनंत संसार। किस गड़बड़ी का नाम है? बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई साहब। संसार किसको कहना? अनंत संसार किस गड़बड़ी का नाम है? इस गड़बड़ी का नाम। किस गड़बड़ी का नाम? कि शरीर को और जीव को वर्तमान असमान जाति व्यंजन पर्याय में अहम करना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन, इसका नाम है अनंत दुख, इसका नाम है अनंत संसार। अब ये गड़बड़ी क्यों हुई है, आप में से कौन बताएगा? बोलो भाई। तीन बातें याद रखनी है, आपको लिखना है कॉपी में। क्या ऋषभ जी भाई साहब? पहली क्या है कि अनादि से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है। दूसरा, फिर क्या होता है जब इंद्रिय ज्ञान होता है? तो उससे मूर्त शरीर तो जानने में आता है, लेकिन अमूर्त आत्मा जानने में नहीं आती। तीसरी बात कि आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, वह किसी न किसी में अहम करे ही करे। तो वो क्या करती है श्रद्धा? के असमान जाति व्यंजन पर्याय शरीर और जीव दोनों को मिलाकर यह मैं हूं ऐसा मानती है, और इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। इसी का नाम क्या है? मिथ्या। अब मेरा प्रश्न है कि अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करना है? अभी आप बताओ। सम्यक दर्शन प्राप्त, अभी मिथ्या दर्शन की तो बात टोडरमल साहब ने यहां बता दी। क्या बता दी? क्या कि आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है, ठीक है? इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से मूर्त शरीर भाषित होता है, और श्रद्धा गुण अहम करे ही करे, क्योंकि शरीर के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, ठीक है? अब ऋषभ जी भाई साहब, अपने को मिथ्या दर्शन को मेट कर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, तो क्या उद्यम करना? मुद्दा यह है, क्या उद्यम करना है? बोलो। हाँ, तो अभी क्या पूछा कि अभी क्या चल रहा था? शरीर के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। और अब आपको ऋषभ जी भाई साहब क्या करना है कि शरीर के और जीव की भिन्नता उसको पहचानना है। क्या काम करना है अपने को? अपने को क्या काम करना है दादी जी? शरीर की और जीव की भिन्नता है तो भिन्न भिन्न, लेकिन अभी हमको विश्वास नहीं हुआ है। हम बोल तो रहे हैं शरीर और जीव भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्नता का अपने को विश्वास नहीं हुआ। जैसा तो क्या करना है आपको? आगम के द्वारा, गुरुओं के उपदेश के द्वारा, केवली भगवान की देशना के द्वारा क्या करना है? जीव और शरीर दोनों की भिन्नता का विचार करके निर्णय करना है सबसे पहला काम। क्योंकि जब तक आप निर्णय करके ये नक्की नहीं करोगे कि ये शरीर भिन्न है, तब तक श्रद्धा उस आत्मा जीव में अहम नहीं करेगी। क्या? श्रद्धा का काम तो अहम करना। श्रद्धा तो होती है अंधी, श्रद्धा तो होती है निर्विकल्प। आई बात सामने? क्या? तो जैन साहब क्या काम करना है अपने को? अपने को क्या काम करना है? सर्वप्रथम अपने को आगम का अभ्यास करना है, आगम का सहारा लेना है। क्यों आगम का सहारा लेना है? डिग्री लेने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, जगत में प्रसिद्धि के लिए। किस लिए आगम का अभ्यास करना है? स्व और पर का भेद जानना। आई बात समझ में? क्या? किसके लिए आगम का सहारा लेना है अजीत भैया? किसके लिए? काय के लिए? बोलो। स्वाध्याय का क्या रोल है? स्वाध्याय का क्या उद्देश्य है? स्व पर का आपको भेद। कैसे? क्योंकि जिन ज्ञानियों ने अपनी आत्मा को उपलब्ध किया है अनुभूति में, उन्होंने उपलब्ध करने अपनी आत्मा को भिन्न जानने की क्या विधि बताई है, वो ही बताएंगे ना आपको। कौन बताएगा? है? इसलिए देशना को लब्धि में लिया। आई बात समझ में? देशना को लब्धि में क्यों लिया? जैसा लब्धि में क्यों लिया?
कि इस जीव को खबर तो पड़े क्या कि शरीर जुदा है और मैं जुदा हूं, जबकि शरीर के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। घने मतलब वहां भिन्नता का आपको भाषण नहीं होगा। तो भिन्नता का भाषण कैसे होगा? अपनी प्रज्ञा श्रेणी को तीखी करनी पड़ेगी। ऋषभ जी भाई साहब, बहुत तीखी प्रज्ञा श्रेणी से गुरुओं के उपदेश को आपको समझना पड़ेगा और वहां समझकर यहां इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहां भिन्नता नजर आनी चाहिए आपको। जैसा शरीर को क्यों अपना मान लेता है? क्योंकि शरीर भाषित होता है। ये शब्द है टोटल बंदी साहब का। क्यों? क्योंकि शरीर तो भाषित होता है। और आत्मा में कब अहम करेगा? कि जब आपको आत्मा शरीर से भिन्न भाषित होगा तब आप ये श्रद्धा उसमें अहम करेगी। आई बात समझ में? क्या कब अहम करेगी अजीत भैया? श्रद्धा का तो रोल इतना है, अहम करना। अभी आपने शरीर और जीव को एक मान रखा है और श्रद्धा ने उसमें अहम कर लिया। जिस समय आप शरीर को और जीव को भिन्न मानेंगे तो श्रद्धा जिसको आप में मानोगे उसमें वो अहम कर लेगी। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई कठिन काम थोड़ी है। जैसे कठिन क्यों नहीं है भाई? शरीर और जीव भिन्न भिन्न है, ओके ठीक है। अभी क्या है, हमको भिन्नता का विश्वास नहीं है, भिन्नता का निर्णय नहीं है। बोलते तो हैं हम आगम के आधार से कि भिन्न भिन्न है, लेकिन क्या नहीं है जैसा? भिन्नता का विश्वास नहीं है, भिन्नता का निर्णय नहीं है। और ये दो काम करने हैं। अब विश्वास कैसे हो? और मुद्दे है बोलो। जैसे आप किसी के यहाँ से, ऋषभ जी भाई साहब आपके परिचित के यहाँ से सोना खरीद के लाए, उसने कहा तो 92 टन का गोल्ड है, तो आपके रिलेटिव, ठीक है। लेकिन अब आपको विश्वास मजबूत कैसे हो, मुझे ये बताओ। क्या करोगे आप कि उस युक्ति लगाओगे, क्या करोगे कि उसको आप टंच निकाल, जैसा क्या करोगे? टंच। जैसे आपको वहां लैब में जाकर चेक करा और 92 टन आया, तो आपको विश्वास, पहले के विश्वास और अब के विश्वास में अंतर है कि नहीं है? बोलो। पहले तो व्याधि का विश्वास था और अब नहीं, अब सोने का विश्वास है। आई बात समझ में आई? क्या अंतर समझ में आया आपको? क्या जैसा मैंने क्या बोला, फिर से बोलता हूं, फिर मैं घटाऊंगा सिद्धांत। पहले आपको क्या कि व्याजी के दुकान से आप लाए सोना, उन्होंने कहा 92 टन ले लो, और आपने 92 टन मान के पैसे भी दे लिए, ठीक है, और 92 टन के ही पैसे दिए। लेकिन जिस समय आपने लेबोरेटरी में चेक करा, आपके प्रेजेंस में उसने स्पेक्ट्रो लगाया और आपने वहां देखा कि ये 92 टन है, तब आपको विश्वास, पहले के विश्वास और अभी के विश्वास में कुछ अंतर आया कि नहीं आया है? क्या अंतर था? पहले तो व्याधि का विश्वास था और अब काय का विश्वास है? सोने का विश्वास है। ठीक उसी प्रकार आपने आगम का अभ्यास करा और उसमें आचार्य देव ने कहा कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, तो आपको गुरुओं पर विश्वास था तो आपने उससे माना। लेकिन जब अंदर में जाकर शरीर से भिन्न आत्मा का निर्णय करके अनुभूति करी तो आपको अपना विश्वास, हाँ भिन्न है। आई बात सर? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? क्या भाई साहब अंतर समझ में आ गया आपको? ऋषभ भाई साहब, ठीक। युक्ति का अवलंबन लेना कहा है, युक्ति का अवलंबन। कितना सरल काम है, बोलो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का काम कितना सरल है? अरे हाँ जी है, ना जी बोलो तो सही आप, इतने लोग हो, है बोल, भाई कठिन होता तो फिर नरक के जीव कैसे कर ले? वहां तो धमाधम चल रही है। तिर्यंज गति का जीव कैसे कर ले? काम तो सरल ही है जैन साहब, है बोलो। होता है ना चारों गति में सम्यक दर्शन, तो है फिर कठिन तो नहीं है ना। रोटी बनाने का काम कठिन है कि नहीं? और तिर्यंज कैसे बनाए रोटी? और सम्यक दर्शन, हाँ बोलो भाई, हाँ जी या ना जी, है सरल है ना? क्या तो अभी चक्कर मिथ्या दर्शन किसको कहना
इसकी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति क्यों चल रही है, इस बात को समझाते हुए ही टोडरमल जी साहब ने आपको विधि दे दी है, आपको पुरुषार्थ करने की टेक्निक दे दी है, आपको क्या इस मनुष्य पर्याय में उद्यम करना ये बता दिया इस 3 पंक्ति के अंदर। क्या कहा कि अनादि से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, अमूर्त आत्मा जानने में नहीं आता। तो शरीर का तो आपको भाव भाषण है, लेकिन आत्मा का भाव भाषण है नहीं। और आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, वह किसी न किसी को अहम किए बिना रहे नहीं। तो जो इसको भाव भाषित होता है, श्रद्धा उसी में अहम कर लेती है। इसीलिए अनादि से यह जीव प्राप्त पर्याय में ही अहम करता हुआ परिणमता है। इसी को कहते हैं मिथ्या दर्शन, इसी को बोलते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन। ठीक है, अब करना क्या है? अभी एक और इसमें पेच फंसा हुआ है। जैसा क्या पेच फंसा हुआ है कि शरीर और जीव इनकी भिन्नता तो है, लेकिन शरीर और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घने हैं। तो आपकी प्रज्ञा छेनी आपको तीखी करनी है। क्या भिन्नता को पकड़ना है और निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरह समझना है। आई बात समझ? क्या गड़बड़ी है? बात पकड़ में आ रही है आपको? ये बात टोडरमल जी साहब ने अपने साथ समस्या क्या है जैन साहब? देखो एक बात समझो, आपको नमक ढूंढना है और आपके पास 100 सफेद रंग के पाउडर पिसे हुए हैं, तो अब आपको थोड़ी तो अक्ल लगानी पड़ेगी। क्या अक्ल लगानी पड़ेगी केजरीवाल साहब? कि मात्र सफेद कलर के आधार से तो आप नमक नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, ये तो सब उस 100 में से नमक तो एक ही है, लेकिन यदि सफेद कलर के आधार से चलोगे तो वो आपका न तो लक्षण है और न आप भिन्नता कर सकते। ठीक उसी प्रकार यहां शरीर के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। ठीक है, और आपको प्रज्ञा श्रेणी तीखी कर भिन्नता उसके लक्षण को भाषित करना, पकड़ना है। ठीक है, ये इस पर्याय का सर्वोत्कृष्ट किया गया उद्यम है। बोलो, सम्यक दर्शन के लिए सबसे बढ़िया किया गया उद्यम क्या है? सबसे योग्य उद्यम क्या है? हमको क्या करना है भाई साहब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए? बोलो भाई, क्या करना है? जीव और शरीर की भिन्नता का उद्यम करना है। ओके, क्यों उद्यम करना है? जब आपको भिन्नता का निर्णय हो जाएगा तो श्रद्धा स्वयमेव जीव में अहम कर लेगी। उसका काम तो अहम करना है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई? अभी श्रद्धा ने शरीर पे क्यों अहम कर रखा है? देखो मैं पढ़ता हूं, टोडरमल जी साहब ने यहां बहुत सुंदर बात कही है। पढ़ता हूं, पैराग्राफ आप सब उंगली रखना और इस पैराग्राफ को आप नोट करके रखना आपकी डायरी में, जिसको सम्यक दर्शन का योग्य पुरुषार्थ करना है कि क्या गड़बड़ी हो रही। देखो, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। क्या शब्द लिखा मुकेश जी भाई साहब? करे ही करे। ऋषभ जी भाई साहब, करे ही। श्रद्धा का तो काम है अहम करना, करे ही करे। आप रूप श्रद्धा का काम ही आप रूप जानकर अहम करना है। अभी आपने शरीर और जीव को एक मान रखा है, तो श्रद्धा ने उसमें आप रूप जानकर अहम कर लिया। जिस समय आप शरीर को भिन्न जानकर जीव को में जानोगे, तो श्रद्धा उसमें आप रूप जानकर अहम करेगी। श्रद्धा का काम तो आप रूप जानकर अहम करना ही करना है। यह है कह रहे हैं। आई बात समझिए? करे ही करे। अब देखो बहुत सुंदर बात लिखी है। पंक्ति रखना है बराबर, सबके पास है ना पुस्तक। जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ। क्या अजीत भैया, कजाव साहब क्या कह रहे टोडरमल जी साहब? स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ। अभी तूने जीव को और शरीर को भिन्न नहीं जाना। क्या क्या करा जैन साहब? अभी स्वयं पृथक भाषित नहीं, हे तो पृथक कब?
अभी वर्तमान में भी जीव है तो पृथक, लेकिन तेरे को पृथक भाषित नहीं हुआ। फिर से क्या है? सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ। क्या कहना चाह रहे भाई साहब यहां पर? है तो अभी जीव शरीर से पृथक, लेकिन अपने को पृथक भाषित नहीं हुआ। तो क्या करा श्रद्धा ने कि समुदाय जैसे शरीर और जीव दोनों में अहम स्थापित कर लिया। ओ गजब की बात। क्या कितना सुंदर पैराग्राफ लिखा है। कितने को समझ में आ गई? जैसे आप कितने को समझ में आ गई है? पहले साहब है चाचा जी, बात पकड़ में आ रही? क्यों शरीर में अहम स्थापित कर लिया कि तेरे को शरीर से आत्मा भिन्न भाषित ही नहीं हुआ। तो भिन्न है कि नहीं? ये तो भिन्न, लेकिन तेरे को भाषित नहीं हुआ। तो साहब अब भाषित करने के लिए क्या करना है कि तेरे को भिन्नता का विचार करना है। कहां से विचार करें? कि आचार्यों ने तेरे को लक्षण दिए हैं, तेरे को पहचान दी है, शरीर की पहचान भी दी है और जीव की पहचान भी दी है। अरे शरीर की पहचान भी जीव की पहचान करने के लिए दी है। आई बात समझ? क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या 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 कह रही थी भाभी? शरीर की पहचान भी। पड़ोसी का मकान, आपको बोलेंगे कि जैन मंदिर कहाँ है, बोले आलोक स्कूल के सामने। तो आलोक स्कूल बताना आलोक स्कूल के लिए नहीं है, जैन मंदिर के लिए। आई बात समझ? क्या वैसे बात पकड़ में आई? क्या फिर से कितने लोगों को समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं लग रहा विषय? अब सब तो रात में सोए ना अच्छे से है? सर्दी का टाइम है तो सब सोए होंगे है? क्या कह बात पकड़ में आ रही है? आचार्य देव ने क्या कहा, क्या समझाया कि लक्षण दिए हैं, शरीर के लक्षण भिन्न हैं, जीव के लक्षण भिन्न हैं। दोनों के लक्षण काहे के लिए बताए कि तू जीव है ये निर्णय कर। लेकिन चक्कर क्या पड़ रहा है अजीत भैया? ये निर्णय नहीं कर पाता। उसके लिए टोडरमल साहब ने 2 तर्क प्रस्तुत किए हैं। देखो वो अभी पढ़ता हूं। अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। क्या गड़बड़ी हो रही है? हाँ क्या ये सब जी साहब? मैं सोचता हूं कि ऐसे गाड़ी चलाऊंगा, स्टीयरिंग ऐसे मोड़ूंगा और शरीर का परिणामन भी वैसे हो जाता है आत्मा। तो इसको लगता है कि कहां शरीर भिन्न है? नहीं मुकेश जी भाई साहब बोलो। मैंने सोचा विकल्प करा अंगली ऊपर उठाना और देखो ये अंगली ऊपर उठ गई, कहां शरीर भिन्न है? 100 बार उठाने का विकल्प करता हूं, 100 बार उठ जाती है, तो भिन्न कहां है? क्यों? बात पकड़ में आ रही है आपको? है तो इसको भिन्नता का विचार करना पड़ेगा। कैसे विचार करना पड़ेगा? कि जब ये विकल्प करे और शरीर में इस प्रकार का परिणमन नहीं हो, तब समझ लेना कि मेरे विकल्प से पहले भी परिणमन नहीं हो रहा था। क्या? अब बाकी तो भाई 1000 बार तो मुकेश जी भाई साहब आप अंगली, अब मैं ये अंगली मोड़ रहा हूं तो इसको लगता है देखो मैं मोड़ रहा हूं, लेकिन मैं पीछे मोड़ने का विकल्प कर रहा हूं, हम नहीं मोड़ रही है। इसका मतलब है कि मेरे विकल्प से आगे भी नहीं मोड़ रही थी। विकल्प जब तक आ रहा बाहर में आपका उपयोग रखेगा तो कुछ ना कुछ करने का विकल्प आएगा। स्वभाव में जब तक जाकर स्थिर नहीं होगा तब तक निर्विकल्प कैसे होगा जी? देखो एक बात और मैं आपको और थोड़ी गहरी बात बता दूं, विकल्प को मेटने के लिए विकल्प की तरफ नहीं देखना। थोड़ी सी कठिन बात है, अपन समय से आज पढ़ेंगे तब आपको बहुत सुंदर सुंदर बातें बताएंगे। बहुत सरल है। मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको आपकी भाषा में, क्योंकि ये शास्त्रीय भाषा और ये रट्टाफिकेशन मेरे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। आप भाव भाषा में पकड़। देखो एक पैराग्राफ लिखा टोडरमल साहब ने, कितनी जान है इसके अंदर। सिर्फ 3 पंक्ति में कितना पूरा रहस्य मिथ्या दर्शन क्या है और कौन सा मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन इस जीव को प्राप्त पर्याय में क्यों अहमपना है वो समझा दिया, और कैसे संबंध दर्शन प्राप्त होगा वो समझा दिया। लिखी 3 पंक्तियां। हाँ कितनी पंक्तियां लिखी? जैसा 3 लिखी है? और अब आपको याद भी होगी कि आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, अमूर्तिक आत्मा तो जानने में आता नहीं है, शरीर भाव शरीर का भाषण होता है
और ये श्रद्धा गुण किसी न किसी में अहम करे तो ये समुदाय रूप से, क्योंकि इसने भिन्न आत्मा को, पृथक आत्मा को जाना नहीं, तो समुदाय रूप से जो पर्याय है उसी में अहम कर लिए। अभी वो बाबूजी अपन पढ़ेंगे 7वें अधिकार में, वो अपने जैन मिथ्या दृष्टि में क्या गड़बड़ी होगी वो बताऊंगा। अभी तो 4था अधिकार चल रहा है, अभी तो बिल्कुल सामान्य। अभी जो जैन हो गए, जिन्होंने आगम पढ़ लिए हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, वो क्या गड़बड़ी करते हैं, उनको 7वें अधिकार में व्यवहारावासी में पकड़ा। अभी अपन उसकी चर्चा करें, है ना। ये तो सभी जीव की बात चल रही है अभी, है ना। किसको हो जाएगा ना, देह से भिन्न आत्मा को पकड़ना, क्या करना उसमें। 7वें वाले के आगम का अभ्यास करके क्या गड़बड़ी करता है वो पकड़ेंगे अपन। करता तो स्वाध्याय है, सुनता तो गुरु की बात है, लेकिन जो गुरु की अपेक्षा नहीं समझता वो गड़बड़ी पकड़ी है वहां पे 7वें अधिकार है। चलो अपन वहां तक पहुंचेंगे, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। क्या गड़बड़ी है? निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के और जीव के घने, ये बात कह दी। दूसरी एक बहुत जबरदस्त बात कही जिस पर अपने को गहराई से विचार करना है। जिस विचार द्वारा, ये क्या कहा टोडरमल साहब ने, जिस विचार द्वारा, मैं कुछ कुछ छोड़ के पढ़ रहा हूं, ये सब आपके पार्ट के अंदर का, ये आपका घर के पार्ट का है, नहीं तो फिर पता लगा कि अपने को 2 दिन और। जिस विचार द्वारा, किस विचार द्वारा जैन साहब, किस विचार द्वारा? जीव की और शरीर की भिन्नता का विचार। किसे? आगम में जहां आचार्य देव ने लक्षण से भिन्नता बताई है, उसका यह विचार नहीं करता। गजब की बात है। जब विचार नहीं करेगा तो भिन्नता का निर्णय कैसे होगा? मुकेश भाई साहब, शरीर की और जीव की भिन्नता का विचार नहीं करेगा तो फिर विचार भिन्नता का निर्णय कैसे होगा? और जिन विचार द्वारा, अब विचार कैसे करेगा कि आचार्य भगवंतों ने आगम में जिन लक्षणों के आधार से भिन्नता की बात कही, जहां आचार्य देव ने तेरे को तर्क लगाने का कहा, जहां तेरे को युक्ति लगाने को कही, जहां गुरुओं के उपदेश पर और अपर गुरु के उपदेश को मिलाने की बात कही है ना, वहां यह क्या करता है? विचार नहीं करता। गजब की बात है? पूजा तो करता है, अभिषेक तो करता है, दान तो देता है, तीर्थ यात्रा तो करता है, व्रत को तो करता है, लेकिन क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? किसका विचार नहीं करता? हाँ, शरीर की और जीव की भिन्नता का विचार नहीं करता। अरे भाई, जब तू भिन्नता का विचार ही नहीं करेगा तो भिन्नता का निर्णय कैसे होगा? और भिन्नता का निर्णय नहीं होगा तो श्रद्धा उसमें जाकर अहम कैसे करेगी? और जब श्रद्धा अहम नहीं करेगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा? और धर्म कैसे, धर्म प्रकट नहीं होगा तो तेरे को सुख और शांति कैसे आएगी? मुद्दा ये पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका। धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? ईमानदारी से बता। हे द्वादशांग, अरे धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? यहाँ टोडरमल साहब का इस पैराग्राफ में जो सीधा उपदेश है, यदि तू शरीर की और जीव की भिन्नता का विचार नहीं करता, इसका मतलब है तेरे को मिथ्या दर्शन का जोर है। भानु के क्या कहा? समानी क्या दिन साहब, तू पंचपरमेष्ठी भगवंतों के समीप आया है तो तू भले उनकी जय जयकार कर रहा है, लेकिन उनने शरीर और जीव भिन्न बताया, उसका विचार नहीं कर रहा है, तो तेरे को मिथ्या दर्शन का जोर है। तू व्रतों को तो अंगीकार करता है, तू बाहर में तो बुद्धिपूर्वक नियम लेता है, लेकिन भिन्नता का विचार नहीं करता। काम वहां से होगा। डाले पग में, बोलो अब धर्म के नाम का क्या पुरुषार्थ चल रहा है? बोलो मग में, बोलो। हाँ जी, आप खोज तो करो अजीत भैया, क्या चक्कर है? इतने 50-50 बरस हो गए, 100 बरस हो गए, पूर्व भाव में अनेक बार हमने ये पर्याय पाई, हर भाव में पूजन की, दान दिया सुपात्र को, कुछ काम नहीं हुआ। क्या गड़बड़ी रहेगी मुकेश भाई साहब? क्या गड़बड़ी रहेगी? सिर्फ भगवान के सामने बोलते हैं भाव भाव में जिन पूजन की नहीं, दान सुपात्र ही दीनो, और अभी भी हम पूजन ही कर रहे हैं, अभी हम माला ही गिन रहे हैं, अभी हम जाप ही दे रहे हैं,
अभी हम दान ही कर रहे हैं, अभी हम कोई मर्जी से जो अपनी कल्पना से व्रत कर रहे हैं, लेकिन भैया तेरे को शरीर की भिन्नता का विचार चलता कि नहीं चलता? बोलो। अरे आप हैं, बोलो भाई, हैं देखते जी बाबू जी, विचार चलता कि नहीं चलता? कजावर साहब है, किसको कहना योग्य पुरुषार्थ, किसको कहना सही धार, तेज बिल्कुल गर्म वो है लोहा, उस पर चोट मारना है। तो साहब फिर मंदिर नहीं आए, मुकेश भाई साहब पूजा नहीं करें? अरे भैया मंदिर भी आना है तो काहे के लिए आना है? भिन्नता का विचार करने के लिए। पूजा भी करनी है तो काहे के लिए करनी है? भिन्नता का विचार करने के लिए निर्णय, क्योंकि वह घर में तो 5 इंद्रिय के विषय उससे घिरे हुए हैं। तब आप मंदिर में आओगे तो यहाँ जिनेंद्र भगवान के साक्षी देह और जीव की भिन्नता का विचार उनके वचन को सामने रखकर करना है। ये काम करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। साहब पूजा करते हो, वो पूजा में क्या बोलता है वही पता नहीं है। अभी तो ऐसा उलझा दिया है कि थाली ऐसे मान लो, यहां ऐसे खड़े हो, यहां ऐसे कपड़े पहनो। अरे अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे की भी बात तो करो, है उसके आगे की भी तो बात करो। इस सम्यक दर्शन का विषय कैसे होगा वो तो समझाओ आप। ठीक है भाई, हर क्रिया विवेक पूर्वक होनी चाहिए, चाहे घर की हो या चाहे मंदिर की हो। क्या जानते? अभी ये लाइट का स्विच है तो चालू करने का एक तरीका है, आज साहब ऐसे मुट्ठे से ऐसे तेज मारो तो सब चालू ही तो कर रहे हैं। हर चीज होती है, क्रिया तो विवेक पूर्वक होनी चाहिए। है कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे वस्त्र पहनना, कैसे द्रव्य की शुद्धि क्या है, सब आपको वो तो होनी चाहिए। लेकिन उससे अलग हटकर कोई मुख्य बात है वो भी तो बताओ, और वो भी तो अपने को पुरुषार्थ करना है। अपने को क्या करना है? शरीर की और जीव की भिन्नता का विचार करना है। यदि आपको शरीर की और जीव की भिन्नता का विचार नहीं चलता है तो टोडर बजे साहब कह रहे हैं, समझ लेना अभी मिथ्यात्व का जोर है। ये है, क्योंकि जैसा रास्ता यहीं से है। कजाव साहब कहां से रास्ता फूटेगा? रास्ता कहां से फूटेगा? यहीं से। क्योंकि भिन्नता का निर्णय होगा तब श्रद्धा उसमें अहम करेगी, और भिन्नता का निर्णय कब होगा? जब ये जीव विचार करेगा। इसलिए तो विचार करने वाला जीव सम्यक का अधिकारी है, बाकी तो असंगी जीव तो सम्यक का अधिकारी नहीं है। अरे कितने को समझ में आ रही बात? क्या करना है अपने को? 24 घंटे आपको शरीर से भिन्न का विचार करना है, वस्तु का स्वतंत्र परिणमन स्वीकार करना है। मैं जग का करता क्या काम, ये पंक्ति है। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, होता स्वयं जगत परिणाम। जैसा चलना चाहिए 24 घंटे, वे भूत उतरना चाहिए अनादि का जो पड़ा हुआ है। बोलो है? नहीं करे तो काम ही नहीं हुआ है। बोलो है? हाँ है? क्या भूत को उतारना क्या मुश्किल है? मैं बताऊं आपको, मैं कहूंगा 2 टाइम 1 टाइम खाना खाओ तो आपको दिक्कत है। अभी आपको सिर्फ ये मानना है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो ज्ञाता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? बताओ ना, क्या दिक्कत है? चलो भाई समय हो गया है। अभी मेरी इच्छा तो इसमें और आपको थोड़ा सा और कल 5-10 मिनट चर्चा करके, अब इसके आगे के मैंने कनेक्टिविटी जोड़ी है। यहां तक तो अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान। अब क्या करता है जीव? जैन हो गया है और जीन आगम का अभ्यास करने लग गया है, और वो भेद प्रभेद भी जानने लग गया है। जीव संगी होता है, असंगी होता है, गुणस्थान वाला जीव होता है, मार्गणा से खोज करने लग गया है, मुक्त और संसारी सब कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? वो 7वें अधिकार का विषय है। अब उसके आगे की चर्चा करें।
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया। तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधवाद की धारा। जिनवाणी जग मैया